गुरु और समुद्र दोनों ही गहरे होते हैं, लेकिन गुरु की गहराई में इंसान तर जाता है और समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाता है। इसलिए दोस्तों, विद्यार्थीगण, आप गुरु का आदर करें। नमस्कार, मैं अनिरुद्ध नेमा स्वागत करता हूं आप सभी का सरस्वती हाई स्कूल आदेगांव में। विद्यार्थीगण, आज हम कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 2 भारत के संसाधन, इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक समझेंगे, जिसमें खाद्यान्न फसलें एवं छोटा नागपुर का पठार और लोहा उत्पादक क्षेत्र समझेंगे। तो बात आती है खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलों से हमारा आशय उन फसलों से है जो भोजन के लिए मुख्य पदार्थ का कार्य करती हैं। भोजन के लिए मुख्य पदार्थ का कार्य करती हैं, जैसे गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा आदि। खाद्यान्न फसलों के भाग: रबी की फसल और खरीफ की फसल। इनसे प्रश्न आता है, रबी की फसल एवं खरीफ की फसल में अंतर। रबी की फसल अक्टूबर से शुरू होकर अप्रैल तक जाती है और खरीफ की फसल जून से शुरू होकर अक्टूबर तक जाती है। विद्यार्थीगण, इन महीनों को काउंट करें तो इसमें 6 महीने लगते हैं और इसमें 5 महीने। इन महीनों से को काउंट करने पर हम कह सकते हैं रबी की फसल अधिक समय लेती है और खरीफ की फसल कम समय लेती है। अब इनके पदार्थ क्या हैं? गेहूं, चना और सरसों, और इसके हैं ज्वार, मक्का आदि। इनको कैसे समझें? रबी की फसल, रवि नाम का लड़का गेहूं पिसाने गया और रवि चना खाता है, रवि सर सो रहे हैं, तो रवि सरसों। ये थी खाद्यान्न फसलें। अब छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार खनिज पदार्थ की दृष्टि से इतना अधिक धनी है कि इसे खनिज का आश्चर्य कहते हैं। यह झारखंड के अंतर्गत आता है और भारत का 40% खनिज यहीं प्राप्त होता है। यह उड़ीसा से पश्चिम बंगाल तक फैला है और बिहार और उड़ीसा में लोहे खदानें पाई जाती हैं। इन सब की दृष्टि से बहुत ही खनिज उत्पादित होता है, इसलिए छोटा नागपुर के पठार को विश्व का खनिज आश्चर्य कहते हैं। लास्ट है लोहा का उपयोग, लोहा उत्पादक क्षेत्र। लोहा का उपयोग मशीन बनाने में, रेल इंजन बनाने में आदि आवश्यक रूप से सहायता के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है। इनमें मेन पॉइंट क्या है? लोहा उत्पादक क्षेत्र। इसके लिए एक ट्रिक बनाया हूं, छू जा मार्केट। लोहा उत्पादक क्षेत्र, इनमें 15 या 14 राज्य मिलेंगे। इसके लिए आपकी सरलता के लिए एक ट्रिक बना दी गई है, छू जा मार्केट। छू से CS से छत्तीसगढ़, H से हिमाचल, पुनः S से हरियाणा, U से 3 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा। J से 2 राज्य निकलते हैं, जम्मू कश्मीर एंड झारखंड। M से महाराष्ट्र, पुनः M से मध्य प्रदेश, R से राजस्थान। दोस्तों, ये लोहा उत्पादक क्षेत्र हैं। इन राज्यों के नाम आप देखते जाइए। K से 2 राज्य निकलते हैं, केरल, पुनः K से कर्नाटक। E से कोई राज्य नहीं है, T से तमिलनाडु। इन राज्यों के नाम आपको याद रख लेना है। ये लोहा उत्पादक क्षेत्र हैं। इन राज्यों के शहर हैं जिनमें लोहा पाया जाता है, जैसे छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में मंडी, हरियाणा में महेंद्रगढ़,
उत्तर प्रदेश में बांदा, उत्तराखंड में गढ़वाल, उड़ीसा में मयूरभंज, जम्मू कश्मीर में उधमपुर, जम्मू कश्मीर में झारखंड में सिंहभूमि, महाराष्ट्र में रत्नागिरी, मध्य प्रदेश में जबलपुर, राजस्थान में उदयपुर, केरल में कोझिकोड, कर्नाटक में चिकमंगलूर, तमिलनाडु में सलेम। तो विद्यार्थीगण, हम लोगों ने खाद्यान्न फसलें समझा, छोटा नागपुर का पठार समझा और लोहा उत्पादक क्षेत्र समझा। अब अध्याय 3 में इसी प्रकार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे। नमस्कार।